वाउचर नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर एनी ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग सिस्टम। हम अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजैक्शन का मतलब ही वाउचर होता है। तो वाउचर के लिए, हर वाउचर के लिए एक यूनिक नंबर होता है जो उसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे आधार की बात करेंगे हम, आधार नंबर, ये पूरे देश में जितने भी आधार नंबर्स है जनरेट किए हुए, एक नंबर कभी भी दो व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है, तो ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। पैन की अगर हम बात करेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो परमानेंट अकाउंट नंबर इज ऑल्सो अ यूनिक रिकॉर्ड। ये एक परमानेंट अकाउंट नंबर दो व्यक्तियों को कभी भी नहीं दिया जाएगा। दो व्यक्तियों का पैन कभी भी सेम नहीं रहेगा, दो व्यक्तियों का आधार कभी भी सेम नहीं रहेगा। तो मित्रों, अकाउंटिंग सिस्टम में जब भी हम वाउचर्स क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे वाउचर रिकॉर्ड्स जो है, वाउचर नंबर्स, वो यूनिक रहे। यूनिक मतलब उसके जैसा कोई नहीं, वही रहेगा। और इसे यूनिक रखने के लिए हमें प्रिवेंट डुप्लीकेट नाम का एक सिस्टम है टैली में, उसे ऑन करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। प्रिवेंट डुप्लीकेट बाय डिफॉल्ट इट इज नो, प्लीज रिमेंबर। तो we have to make it on, we have to set it on. How to set it on? Let us understand. But before that, let me tell you something about our accounting friend lecture series. We are running accounting friend lecture series since last 99 weeks. इसके हमारे 99 सेशंस हो चुके हैं और ये सारे के सारे सेशंस हमारे नए टॉपिक पे थे, यूनिक टॉपिक। जैसे हम आज बात कर रहे हैं यूनिक रिकॉर्ड्स के बारे में, वाउचर नंबर हमेशा यूनिक रहना चाहिए, तो वैसे ही हमने ये 99 सेशंस कंडक्ट किए हैं अभी तक, और ये सारे के सारे न्यू टॉपिक्स पे थे, एक भी टॉपिक हमने रिपीट नहीं किया। इसमें हम लगातार अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लाइव सेशन होता है। मैं इसमें हूँ, मेरे साथ और भी फैकल्टीज़ है, देश की जानी मानी फैकल्टीज़ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टीज़ है। तो हमने अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि एक्सेल, टैली, जीएसटी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और भी साइबर सिक्योरिटी, इसके जैसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। तो अभी हमारा 100वां सेशन इसका होने जा रहा है, 100 सेशन, मेगा सेशन, वी आर कंडक्टिंग इट लाइव। और इसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक में, कमेंट्स में सब कुछ इसका मिल जाएगा। वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप देखिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे इसके। तो इस सेशन में क्या होने वाला ये भी मैं आपको बता दूं। कल्पतरु, आपने ये शब्द सुना होगा, पुराने ज़माने में एक पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे बैठेंगे आप और कुछ भी इच्छा व्यक्त करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती थी। कामधेनु नाम की एक गाय थी जिसको आप कुछ भी मांगो वो आपको देती थी, ऐसी पुराने ज़माने की एक मान्यता है, धारणा है। तो कामधेनु कल्पतरु ऑफ टैली प्राइम, टैली प्राइम से आप कुछ भी मांगो आपको मिल जाएगा। जो रिपोर्ट टैली में नहीं है वो भी रिपोर्ट आप टैली में से जनरेट कर सकते हैं, टैली को मांग सकते हैं, टैली आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। सो जनरेट रिपोर्ट एज पर योर चॉइस। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू जनरेट रिपोर्ट्स एज पर अवर चॉइस, एक्सट्रैक्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन द वे यू वांट। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए टैली में से वो हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टैली में से, हमें जैसी चाहिए वैसे। और सबसे खास बात, अगर आप ऑडिट से कनेक्टेड है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप चेक एंड एनालाइज 100% डेटा विद इन मिनट्स। आप अपना डेटा 100% चेक कर सकते हैं, कोई आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे, कल्पतरु एंड कामधेनु ऑफ टैली प्राइम। मैं चाहूँगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और ज़रूर इसे अटेंड कीजिए। ये किसके लिए ये भी मैं बता दूं, अगर आप अकाउंटेंट है तो आपके बेहद काम की चीज़ है। अगर आप टैली में डील करते हैं अकाउंटिंग में तो आपके काम की चीज़ है। आप स्टूडेंट है तो भी आपके काम की चीज़ है। अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपको भी अपने लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी आपके काम में आएगा। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी आपके काम में ज़रूर आएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू इन 100 सेशन। तो मित्रों, हम चलते हैं टैली प्राइम की तरफ और वहाँ पे देखते हैं ये प्रिवेंट डुप्लीकेट किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये है मेरा टैली प्राइम का स्क्रीन। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पे मैं पेमेंट वाउचर में जाता हूँ। पेमेंट वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे ये सारे के सारे वाउचर्स मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 8 नंबर का वाउचर मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, और 8 नंबर का वाउचर जो मेरा बना हुआ है इसे मैं यहाँ पे करता हूँ अल्टर ए। अल्टर ए इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ऐड अ वाउचर। अब 008 मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने लॉजिकली यहाँ पे 009 लेना चाहिए, लेकिन
मैंने गलती से 008 फिर से ले लिया और इस वाउचर को मैं कर रहा हूँ सेव। यहाँ पे मैं करता हूँ फिर से रेंट और एंटर करने के बाद में यहाँ पे मैंने अमाउंट दे दिया 14,000, एंटर किया, एंटर और एक्सेप्ट। नरेशन फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ, एंटर कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे पेमेंट में 1 जुलाई को 2 वाउचर्स आ गए और दोनों का नंबर सेम है, 8 नंबर। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा लूप होल है। यहाँ पे अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पे फ्रॉड होने की संभावना है, धोखाधड़ी होने की संभावना है। वाउचर नंबर इज अ यूनिक रिकॉर्ड, इट मस्ट बी यूनिक। ये यूनिक ही रहना चाहिए, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए। अब इसे हम रोक किस तरह से सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अकाउंट्स इन्फो में, अकाउंट्स इन्फो नहीं, यहाँ पे अल्टर में जाता हूँ मैं। अकाउंट्स इन्फो टैली ERP 9 का सिस्टम हुआ करता था। यहाँ पे मैं अल्टर में जाता हूँ, वाउचर टाइप्स, और ये है पेमेंट। अब ये पेमेंट में आने के बाद यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग मेरा मैनुअल है। अच्छा, ये डुप्लीकेट होने की जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ मैनुअल वाउचर नंबरिंग में है। ये ऑटोमेटिक में अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबरिंग सिस्टम सेट करेंगे तो यहाँ पे कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। ये डुप्लीकेट सिर्फ मैनुअल में ही हो सकता है। और मैनुअल वाउचर नंबरिंग की ज़रूरत हमें कब होती है, कैसे होती है, इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ पे आगे। तो देखिए मेरा कर्सर जो है यहाँ पे ये एक प्रिवेंट डुप्लीकेट दिया हुआ है, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स। इसमें यहाँ पे लिखा है नो, लेकिन मैं एंटर करूंगा तो ये मेरा कर्सर यहाँ पे नहीं जा रहा है। मैं देखिए बैक स्पेस करता हूँ, फिर से एंटर करता हूँ तो कर्सर आगे बढ़ रहा है। बैक स्पेस एंटर, तो यहाँ पे मेरा कर्सर जा ही नहीं रहा है। ये कर्सर क्यों नहीं जा रहा है? इसका कारण ये है कि मेरी वाउचर एंट्री यहाँ पे हो चुकी है पेमेंट वाउचर में। अभी मैंने आपको दिखाया था ये 8 वाउचर में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे पेमेंट वाउचर में देखिए ये मेरे वाउचर की एंट्री हो चुकी है। अब इसलिए मेरा कर्सर जो है वो प्रिवेंट डुप्लीकेट के ऊपर नहीं जाएगा। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि यही प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिकली फेस होने वाले हैं, यही समस्या आपको आएगी जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये बेसिकली ये पेमेंट वाउचर जो है ये मुझे एम्प्टी करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो या तो ये सारे वाउचर डिलीट करो, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, ये वाउचर्स को दूसरे वाउचर टाइप में शिफ्ट करो। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है मेरे पास कि मैं एक नया वाउचर टाइप बना दूँ और उसमें ये सेटिंग करो। तो हम नया वाउचर टाइप बनाते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं हम गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ वाउचर टाइप्स और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पेमेंट, इसको लिख दिया मैंने कैश, पेमेंट कैश। इसका टाइप ऑफ वाउचर रहेगा पेमेंट। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग यहाँ पे मैं करूँगा ऑटोमेटिक। अब देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया है। प्रिवेंट डुप्लीकेट को मैं कर रहा हूँ यस, यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया है इसलिए मैं यस कर सकता हूँ। अब मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे वापस अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके, ये है पेमेंट वाउचर, मुझे चाहिए पेमेंट कैश। तो मैं यहाँ पे F5 पेमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। पेमेंट कैश यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ 001, फिर से कैश लिया। रेंट अकाउंट में यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 15,000। नरेशन फिलहाल हम छोड़ देंगे जस्ट फॉर सेविंग टाइम। अब 001 का मेरा वाउचर हो चुका है। आपको मैं एक बार फिर से यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में दिखाता हूँ, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे ये देखिए पेमेंट कैश। मुझे अब पेमेंट कैश में देखना है। यहाँ पे ये 1 नंबर का वाउचर, 001 नंबर का वाउचर ये मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। अब लॉजिकली 001 का दूसरा वाउचर नहीं आना चाहिए। मैं आता हूँ वापस गेटवे ऑफ टैली, वाउचर्स, और यहाँ पे 001 लेता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद इसने मुझे एरर दिखाया, उप्स, डुप्लीकेट वाउचर नंबर। नाउ टैली इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम रिकॉर्डिंग द वाउचर विथ सेम नंबर। तो पेमेंट में अभी ये 001 नहीं लेगा। तो अब 001 ए कर सकता हूँ क्या? मैं ए कर दिया तो ये बढ़ गया आगे। तो आपने अगर इसमें कुछ भी कैरेक्टर प्लस या माइनस किए तो ये अलाउ करेगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम अगर ये है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि गलती से भी गलती ना हो वाउचर नंबर में, इसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। वाउचर नंबर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज अ यूनिक रिकॉर्ड, यू शुड हैव यूनिक रिकॉर्ड्स। आपका वाउचर नंबर जो है वो हमेशा यूनिक ही रहना चाहिए, डुप्लीकेट कभी भी नहीं रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आई हैव एडेड certain value to your knowledge.
मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपके सुझाव आप कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके विचार मुझ तक पहुंचा सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले एक और सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।